हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 16 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक कौन बनी है। पायल कपाडिया। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुक्काची में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। अबथसहायेश्वर मंदिर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया है। 7 दिसंबर को। कौन सा आईआईटी ब्रूड के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है। आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2024 में मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पोलराइजेशन को। केआईआईटी इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर कौन बने हैं। आदित्य कपिल। दिसंबर 2024 में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है। आईआईटी मद्रास ने। दिसंबर 2024 में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। दुबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को कमीशन किया है। इसका नाम क्या है। आईएनएस तुशील। पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बने हैं। राजेंद्र मेघवार। वीमेन वी एडमायर द्वारा बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेताओं की सूची 2024 में किसे शामिल किया गया है। भारती कोहली को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सूर्यवाला को। के बिरला फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक सूर्यवाला के उपन्यास कौन देश को वाशी वेडू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्य की साहित्यिक कृति को दिया जाता है और लेखिका सूर्यवाला का संबंध उत्तर प्रदेश से है। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी डी गुकेश। गुकेश ने सिंगापुर में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल और 14वें मैच में चीन के डिंग लेरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। भारत के 18 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने 7.5 अंक बनाए जबकि डिंग को 6.5 अंक मिले। डी गुकेश ने कैरी कास्परोव के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा और गैरी कास्परोव 22 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने थे और विश्वनाथ आनंद के बाद गुकेश भारत के दूसरे विश्व चैंपियनशिप हैं। दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नेपाल के काठमांडू में। दिसंबर 2024 को काठमांडू में भारत नेपाल पर्यटन अधिवेशन ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच लोगों के संपर्क में एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जिसमें काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया है। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री अरुण कुमार चौधरी ने सत्र का उद्घाटन किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति है वहाँ के रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और मुद्रा है वहाँ की नेपाली रुपया। कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब।
25वां पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर ने की इसकी मेजबानी। 23वां फीफा विश्व कप 2026 इसकी मेजबानी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। 24वां फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे करेंगे। और 25वां फीफा विश्व कप 2024 की 34 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। विजडन के अनुसार इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने महिलाओं के एक दिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2024 का मनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में तटस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। और इसकी थीम है निवारक कूटनीति के साधन के रूप में तटस्थता को बढ़ावा देना। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्हें टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था और टेलर स्विफ्ट को 2023 में टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एचएएल के साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए 13,500 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। 12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय और मेमर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 12 सुखोई 30 MKI विमानों और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विमान में 62.6% घटक और सामग्री स्वदेशी होंगी। इन घटकों का निर्माण भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा किया जाएगा जिससे स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इन विमानों का निर्माण एचएएल के नासिक डिवीजन द्वारा किया जाएगा। 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन सी, देहरादून में। 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ है। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुर्वेदों के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और सफलताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। और इस वर्ष के आयोजन का विषय है डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन के लिए है और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन के लिए। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक राज सिंगडेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक राज सिंगडेल नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है। अशोक राज सिंगडेल को उनकी सैन्य कौशल और भारत के साथ नेपाल के लंबे और मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2024 को किया है। 2 दिवसीय पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है।
इस सम्मेलन में हड़प्पा काल से भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया है। और सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्री, समुद्री विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और भारत और विदेश के विचारधारकों और अन्य लोग एक साथ आए थे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, कुंभ सहायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट से कार्यक्रम को और अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाने की उम्मीद है। इस चैटबॉट की मदद से आप अगर महाकुंभ में रास्ता भूल गए हो या रेलवे स्टेशन जाना है तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। स्टैटिक जीके को देखें तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने के से संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को नियंत्रित करता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे? अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। और नागरिकता पर प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कल की एक और नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।